देखो मिला, ये संख्या सॉलिड मिल गया तुम्हारा। चलिए आइए, इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप किताब देने का कृपा करेंगे, है ना। और मैं इस सवाल को रीड कर देता हूं और सारे बच्चे हमारे साथ रीड करेंगे और इस सवालों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें और अपने अपने इंची निकाल लेंगे, है ना। तो तैयार रहेंगे। कहता है, पढ़िए, 1.4 का ये सवाल है। कहता है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.76 को देखिए। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे दिखाई पड़ेगा ये संख्या रेखा पर। सारे बच्चे टकटकी लगा के पहले देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखने का प्रयास करो। देखो ये 3 से ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा संख्या है ना, लेकिन 4 भी नहीं है ना। इसका मतलब है ये संख्या जो है 3 के बाद और 4 के अंदर होगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखो, ले लिए पहले 3, कब ले लिए क्या, 4। तो अब देखो बबुआ, अब क्या होगा, 3.1 होगा ना। तब क्या होगा, 3.2। तब क्या होगा, 3.3। तब क्या होगा, 3 दशमलव। तब क्या होगा, तब क्या होगा, 3 दशमलव। तब क्या होगा, 3.7 होगा ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, है ना। इसको आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, 3.8, 3.9। इसके बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। अब देखो, लेकिन देखो क्या मिल गया हमको। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे। 3.7, तो 3.7 तो यही ना है, लेकिन ये 3.7 से भी बड़ा है, लेकिन 8 भी नहीं है। इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच संख्या दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया छोटा। क्या हो गया, अभी दिखाई ना पड़ेगा, तो इस पर लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस लगा दो। क्या लगा दिया, लेंस। अब इसका हम लोग आवर्धन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करोगे, है ना। आवर्धन का मतलब होता है आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब बड़ा प्रतिबिंब। क्या, बड़ा प्रतिबिंब। अब इसको हम लोग देखेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करोगे। देख रहे हो बच्चे, है ना। अब देखने का प्रयास करोगे ऐसे, है ना। और देखो, हे ऐसे हो गया, है ना। अब इस पर इसको लाने का प्रयास करो। अभी कोई लिखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। चलो देखो, ऐसे करेंगे, है ना। अब यहाँ देखो, तो यहाँ हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। और यहाँ लिख दो 3.8 होगा ना बच्चे। अब देखो, यही चीजों को पूरा बड़ा करके ये प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, है ना। अब खोजेंगे कि ये संख्या कहाँ है। तो अब हो जाएगा, देखो जरा सा, 3.71 होगा। 7 के बाद 1 होगा ना, 3.72 होगा। अब क्या हो जाएगा, 3.73 होगा। 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 होगा ना। अब देखो, 3.7 तो मिला, 6 तो मिल गया। क्या मिल गया, 6। क्या मिल गया ना, 3.676 मिला। लेकिन इससे भी बड़ा संख्या है ये, है ना, लेकिन इससे छोटा है ना। तब ये दोनों को हम लोग आवर्धित करेंगे। क्या करेंगे, 6 के बाद वाला को इसमें लेंस लगाएंगे। लेंस लगा दिए, ये देखो लेंस लगा के अब इसमें क्या करेंगे, इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो आवर्धित है, देखो बना रहे हैं। ध्यान से देखेगा तू लोग सारे बच्चे, है ना। हो गया। अब इसका प्रतिबिंब है, ये बन गया। कोई दिक्कत कोई बच्चे को। अब देखने का प्रयास करोगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, देख रहे हो, यहाँ है, यहाँ देखो 3.76। और तब क्या होगा, 3.761 होगा ना, ना होगा। और 3.762 होगा। अब देखो क्या होगा, 3.763 होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, 3.764 होगा। और फिर क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सा नजदीक कर लो,
है ना। 3 दशमलव क्या होगा, 3 दशमलव हटेगा नहीं, इसलिए आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इसको तिरछा करके लिखेंगे। कैसे, ऐसे 3 दशमलव क्या हो जाएगा 7 6, फिर क्या हो जाएगा 3 दशमलव 7 6 1, फिर इसके लिए 3 दशमलव 7 6 2 होगा, फिर 3 दशमलव 7 6 3 होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 दशमलव 7 6 4 और 3 दशमलव 7 6 5 और 3 दशमलव 7 6 6। तो देखो यही मिल गया कि नहीं मिल गया, सेम संख्या मिला, मिला कि नहीं मिला। सारे बच्चे समझ में आ गया सारे बच्चे को। तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंटेड कर देंगे, है ना, और यही आपका हुआ क्या, उत्तर। प्यारे बच्चे यही आपका हो गया उत्तर। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपको बोर्ड पर 2 दिख रहा होगा, तो 2 का सवाल जो है ना एक बार हमारे साथ रीड कर लेंगे। तथा 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का रेखरिंग को संख्या रेखा पर आवर्धित प्रतिबिंब बनाइए। चलो देखो, तो हमने क्या किया, इतना देखो, इस पर 26 पर रेखरिंग है, तो देखो 4 स्थानों तक, तो आप 4.26 कर देंगे, है ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब इसको देखना है, तो ये देखो, ये 4 से बड़ी संख्या है ना, लेकिन 5 से छोटी संख्या है ना। तो चलो देखो यहाँ क्या होगा, 4 4 हो गया यहाँ, तो 4.1, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 4.4, तकर बाद 5, तकर बाद 4 दशमलव तकर बाद 5 मिलेगा। तो अब देखने का प्रयास करें सारे बच्चे कि ये जो संख्या है 4 दशमलव, देखो यहाँ 2, यहाँ है ना 2, तो 4.2 देख लिए यहाँ, और 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, ये 3 ना है, पहले संख्या दशमलव के बाद वाले पहले संख्या को देखना है ना। तब देखो 4.2 और 3 के बीच होगा, ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो देखो 4.2 और 4.3 को ले लिए, अब इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना। ये हो गया, और आपका देखो जरा सा, ये हो गया, हो गया। अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, है ना। इसको थोड़ा सा फैला के बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो सवाल को करने में। चलो देखो हो गया ना। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या होगा 4.2 और यहाँ हो जाएगा क्या 4.3 होगा ना। अब इसके बीच बैठेगा संख्या, इसके बीच बैठेगा संख्या। तब देखो 4.2 1 होगा, फिर 4.2 2 होगा, फिर 4.2 3 होगा, होगा ना। 4 दशमलव, देख रहे हो रे, 4.2 4 होगा, 4.2 5 होगा, 4.2 6 होगा, 4.2 7 होगा, 4.2 8 होगा, 4.2 9 होगा, इसके 4.3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, टकटकी लगा के देखेंगे। तो अब देखो 4.2 है ना रे, 2, और यहाँ देखो ये 2 जो है 6 है, तो इसका 4.2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। मतलब कि 4.2 से ही बड़ी संख्या है, लेकिन 3 से छोटी है। तो 4.2 खोजो, 4.2 तो सबों में है ना रे। अब देखो तो सबों में है, तो 4.2
4.2 यहाँ क्या है 6 है ना, तो 4.2 6 और 7 के बीच होगा। किसके बीच? किसके बीच? तो देखो 4.2 और 6 कहाँ है? यहाँ है ना, ये देखो यहाँ है और 7 के बीच, तो ये संख्या यहाँ होगा। अब ये इतनी छोटी संख्या है कि इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, है ना, ये तो नहीं दिखेगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या करेंगे? आवर्धित। ये चीज समझने का प्रयास करो, ये फूल नहीं काटना है, मतलब ये छोटे जो इसमें होगा, इसमें, है ना, इसलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? लेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं? लेंस लगा दिए। अब देखो, अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात? अब क्या होगा? 4 दशमलव, देखो जरा सा, 4.26 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4.27 होगा ना। देखो इसको आवर्धित किए तो यहाँ बड़ा सा, ये दोनों का बीच का एरिया को हमने बड़ा करके देख रहा है, देखा है ना। अब इसी के बीच में आएगा वो, है ना। अब देखो जरा सा, तो 4.26, 4.26 एक होगा, तब 4.26 होगा, तब 4.26 होगा, तब क्या होगा? 4.26 4 होगा, तब 4.26 होगा, तब क्या आएगा? 4.26 होगा, तक बाद 4.26 होगा, 4.26 होगा और 4.29। इसके बाद क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। अब देखो जरा सा, तो कहने का मतलब है, अब देखो ये कहाँ होगा, तो देखो 4.262, देखो जरा सा, 4.262 यहाँ हो गया। अब देखो इससे भी बड़ा संख्या है ना, ना है, यहाँ 6 तक लाना हमको, तो इसका मतलब है 4.262 और 4.263 के बीच में होगा, तो इसका अब इसमें होगा ये संख्या, ये छोटी छोटी संख्या होगा इसमें। अब इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना। अब देखो जरा सा, इसका आवर्धित लास्ट है, ये बना देंगे तो ये मिल जाएगा संख्या। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो देखो, अब देखने का प्रयास करो। देख रहे हो सारे बच्चे टकटकी लगा के? अब यहाँ हो जाएगा क्या? 4.262 होगा, और यहाँ हो जाएगा 4.263। अब देखो बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4.2621 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 4.2622 है ना रे। फिर क्या होगा? 4.2623। फिर क्या होगा? 4.2624 होगा, और 4.2625। इसके बाद 4.2626। कितने? 1 2 3 4 बार आवर्धन प्रतिबिंब बनाए, तब हमारा संख्या क्या हो गया? मिल गया। मिल गया ना, तो यही आपका क्या हो गया? उत्तर। समझ में आ गया रे पुत्र, है ना, यही आपका हो गया उत्तर।